दर्ज करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने ये जो वेबसाइट आएगी इसी पे हमें क्लिक करना है। इसका जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यही एडल्ट को बनाने के लिए भी पोर्टल है, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन माइनर के केस में अलग इन्फॉर्मेशन दर्ज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सही तरीके से फॉर्म को नहीं फिल करते हो तो आपके जो पैसे हैं वो भी वेस्ट जाते हैं, आपका पैन जनरेट नहीं होता है। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हमें न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हम खुद का जैसे पैन कार्ड बना रहे हैं तो इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो टाइटल श्री श्रीमती कुमारी आपको यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। तो तीनों में से जैसे कि कोई लड़का है तो श्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और कोई लड़की है माइनर है तो कुमारी वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्शन करना है। इससे मेल फीमेल जेंडर जो है सिलेक्शन होगा। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है। इसके बाद में अब आपको अपना जो नेम है कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पैन कार्ड के केस में जब हम नेम को एंटर करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग बॉक्स दिए होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती है क्योंकि लास्ट नेम को इंटर करने का यहाँ पर बॉक्स पहले दिया गया है। तो बहुत सारे लोग यहीं पर अपना जो पहला नेम है इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, जैसे कि आपका जो नाम है अमित कुमार यादव है तो अमित आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर ये जो सेंटर में बॉक्स दिया गया है इसके अंदर इंटर करना है और कुमार यहाँ पर आएगा और लास्ट नेम आपका हो जाएगा यादव, तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसके लिए मैंने एक सीट दिखा रखी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो किस तरीके से आपको नेम को इंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट को चूज करना है। माइनर के पास में अगर कोई ईमेल आईडी है तो आपको इंटर कर लेना, नहीं तो पेरेंट अपनी जो मेल आईडी है वो भी इंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना दर्ज करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है पैन कार्ड को बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये जो आईडी है अपने पास में नोट करके रख लेना। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी अपने पास में लेकर के रख सकते हो। हमें आगे का जो फॉर्म है फिल करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने प्रोसेस सेलेक्शन के सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है पैन कार्ड को बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये जो आईडी है अपने पास में नोट करके रख लेना। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी अपने पास में लेकर के रख सकते हो। हमें आगे का जो फॉर्म है फिल करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने प्रोसेस सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा कि किस प्रोसेस से अपना जो पैन कार्ड आप बनाना चाहते हो। पैन कार्ड को बनाने के लिए आप सभी के सामने टोटल 3 मेथड आते हैं, जिसमें कि आपको सही से सिलेक्शन करना है क्योंकि एडल्ट के केस में कुछ अलग सिलेक्शन होता है। माइनर के केस में यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी को आधार नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आधार के लास्ट 4 डिजिट आपको एंटर करना है और यहाँ पर जो भी माइनर का नाम है बच्चे का यहाँ पर आपको इंटर करना है। श्री श्रीमती कुमारी पहले से आपका रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। यहाँ पर आपका जो नेम है आप देखोगे कि पहले से फिल है। इसके अंदर कुछ भी करेक्शन है, अगर सही तरीके से नेम नहीं आया है तो आप इसको सही कर सकते हो, अभी भी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी पहले से आ चुकी है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो ये हमारे लिए है नहीं और हमने इससे पहले कभी अपना नाम चेंज भी नहीं किया है, तो इसमें भी नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है, जहाँ पर नेम को इंटर करने से पहले यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि कोई भी सिंगल पेरेंट है जैसे कि डिवोर्स हो चुका है, आप अपने माता का नाम अपने पैन कार्ड पर चाहते हो तो यहाँ पर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर अपने फादर का जो नाम है वो इंटर कर लेंगे। जिस तरीके से बच्चे का जो नाम है इंटर किया गया था उसी तरीके से आपको अपना नाम इंटर करना है और मदर का जो नेम है वो भी यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि जैसे पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट चाहते हो, तो हमने यहाँ पर फादर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। देन हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी है उनको सेव कर लेना है। सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। जितना भी इंफॉर्मेशन हमने फॉर्म के अंदर दर्ज किया है, अब अगर लॉग आउट हो जाता तो पूरी इंफॉर्मेशन हमें दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है हमारी इनकम के सोर्स के बारे में। तो जैसे कि माइनर का पैन कार्ड बना रहे हो, बच्चे के केस में इनकम का सोर्स में भी नहीं होगा तो नो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कोई सोर्स है तो आप बता सकते हो। इसके बाद में आप सभी को एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है आपका घर का पता या फिर ऑफिस का, तो हम घर का पता ऐड करना चाहते हैं। Running a business isn't easy. So many decisions, tons of paperwork, but having the right tools can help save time. Ankur, can you take a quick look? Editing at the last minute,
summarizing with AI Assistant, and password protecting it before sharing. Oof. With Acrobat, it's all sorted. और इसके बाद में हमें अपना जो कंप्लीट घर का जो एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर आपको इंटर करना है और जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर आपको इंटर करना है। सब डिवीजन यानी कि तहसील का जो नाम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल करना है और इसके बाद में हमें अपने जो कंट्री का जो नाम है इंडिया सेलेक्ट करना है। अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको इंटर कर देना है। जिप कोड हमारे लिए है नहीं, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद में ऑफिस एड्रेस के अंदर हमें कुछ भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम घर के पते पर ही अपना जो पैन कार्ड है वो डिलीवर कराना चाहते हैं। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। कम्युनिकेशन के सेक्शन में यहाँ पर आप देखोगे कि टेलीफोन नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो टेलीफोन नंबर आपके पास में होगा नहीं। कंट्री कोड +91 इंटर करना है और इसके बाद में यहाँ पर STD कोड हमें इंटर करने की ज़रूरत नहीं। अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर हमें दर्ज कर लेना है। रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला एक ऑप्शन मिलेगा। ये जो ऑप्शन है मेन है, क्योंकि माइनर का जो पैन कार्ड हम जब बनाते हैं, क्योंकि 18 साल से पहले कोई सिग्नेटरी नहीं हो सकता, तो उसके केस में हमें पेरेंट का जो नाम है यहाँ पर इंटर करना होगा, यानी कि लीगल जो गार्जियन है उसका जो नाम है यहाँ पर आपको ऐड करना है। जैसे हमने यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर श्री, श्रीमती जिसको भी आप ऐड कर रहे हो, जैसे कि माता भी पैन कार्ड को बना सकती या फिर पिता भी बना सकता है, तो किसी की एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो जैसे कि हम पिता की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करना चाहते हैं, श्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पिता का जो नाम है रिपीट फिर से आपको ऐड करना है, यानी कि लीगल जो गार्जियन है जिस वो भी है उसका जो नाम है यहाँ पर आपको इंटर करना है और उसका जो कंप्लीट एड्रेस है जैसे आगे आपने इंटर किया था उसी तरीके से इंटर कर लेना है। कंट्री नेम के सेक्शन में आना है, यहाँ पर हमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है और देन आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि अब हमारे सामने एरिया कोड, एओ कोड इंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। कई बार क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाती है। जैसे मेरे केस में आप देखोगे यहाँ पर ये जो कोड है वो आ चुका है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिक फेच नहीं होता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना जो स्टेट है आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आप सभी को अपने शहर का जो नाम है इस लिस्ट में से चूज़ करना है और एरिया नेम में कुछ भी इंटर नहीं करना है, आपको डायरेक्टली फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने कई सारे एरिया कोड, एओ कोड फेच होकर के आ जाते हैं, जहां पर आप सभी को देखोगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट को कई सारे जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आपका जो एड्रेस है वो जिस भी जोन के अंदर आता है यहाँ पर आपको नेम के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा, सिलेक्शन करना है। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो मेन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेन डिस्ट्रिक्ट का जो नाम यहाँ पर मैंशन किया गया और इसके बाद में आप सभी को नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है तो अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। इस पैन कार्ड को बनाने के लिए हम कौन से डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ के सेक्शन में अगर आप आओगे तो आधार यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। हमने यहाँ पर क्लिक किया। वैसे तो कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन बच्चों के केस में लिमिटेड डॉक्यूमेंट आपके पास में होंगे, तो हमने यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर दिया है। एड्रेस प्रूफ में भी हम अपना आधार दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में भी आधार ही लग सकता है, तो कोई अदर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में है, कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है, तो वो भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने तीनों के सेक्शन में यहाँ पर आधार ही सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। प्लेस के सेक्शन में आना है। जिस भी स्थान से आप इस फॉर्म को दर्ज कर रहे हो अपने शहर का जो नाम है दर्ज करना है। यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने एप्लीकेशन का एक समरी पेज आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहां पर एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो डिटेल है यहां पर एक बार मिलान कर लेना है। जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर दिखाई गई है इसके अंदर कोई भी सृष्टि अगर छूट गई है तो बैक जा करके अभी उसको एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सारी चीज़ मैंने मिलान कर ली है, किसी भी तरीके की कोई भी सृष्टि नहीं है। हम फॉर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने 2 पेमेंट गेटवे आ जाएंगे, जिसमें से एक का सिलेक्शन करना है। आप चाहे पेटीएम या बिल्डेक्स में से किसी को एक को सेलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट आप किसी भी बैंक से कर पाओगे, किसी भी डेबिट कार्ड के जरिए कर पाओगे। तो हमने एक का सिलेक्शन किया है और आप देखोगे कि 107 रुपीज़ हमें फीस पेमेंट करनी है एक नए पैन कार्ड को बनाने के लिए। इसके अंदर हमें प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड वो भी मिल जाएगा घर के पते पर, जो पोस्ट के माध्यम से आता है। और वर्चुअल कॉपी पैन कार्ड जैसे जनरेट होगा तो इंटरनेट के माध्यम से ईमेल पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कोई भी मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो। हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, हमने सिलेक्शन किया है। हम चाहें तो अपनी यूपीआई आईडी इंटर कर सकते हैं या फिर ये जो क्यूआर कोड दिखाया गया है इसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर अपनी जो मैनुअली यूपीआई आईडी इंटर कर दिया है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो 107 रुपीज़ का जो फीस का पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का ट्रांजैक्शन का स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे 107 रुपीज़ का फीस का हमने पेमेंट किया उसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी आ चुकी है। अब हमें फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने पावती स्लिप यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अगर हम इसमें प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिसिप्ट आई इसको डाउनलोड करने के लिए डेट ऑफ बर्थ को इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो विदाउट एनी सिंबल के आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो करके आ चुका है जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो फॉर्म है, जैसे कि हम एडल्ट का बनाते हैं तो उसमें फ़ोटो पहले से लग के आती है और यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि माइनर के केस में क्या होता है कि पेरेंट के भी डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट होते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन आपके जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट नहीं किए जाते हैं। आपको करना ये है, माइनर बच्चे की जो फ़ोटो है, 2 आपको फ़ोटो लेनी है, एक तो यहाँ पर आपको चिपकानी है और एक यहाँ पर आपको चिपकानी है। यहाँ पर एक फ़ोटो पर क्रॉस आपको सिग्नेचर करना है, जैसे कि ये पहली वाली जो फ़ोटो है यहाँ पर क्रॉस साइन होंगे, आधा सिग्नेचर पेपर पर रहेगा, आधा फ़ोटो पर रहेगा। ये जो सिग्नेचर है बच्चे से नहीं करवाने हैं, बच्चे का केवल यहाँ पर नाम ही रहता है और माइनर के केस में पेरेंट सिग्नेचर ही होते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव की जो इन्फॉर्मेशन हमने जो एंटर करी है वही यहाँ पर सिग्नेटरी रहेंगे 18 साल की एज तक। उसके बाद में इस पैन कार्ड को कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सिग्नेचर कर दिया है, इसी के साथ में एक फ़ोटो जो यहाँ पर लगाएंगे इस पर सिग्नेचर नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको ये जो सेक्शन दिया गया है लेफ्ट थंब वाला, इसके अंदर सिग्नेचर आपको करने हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं तो उसे थंब लगाना है और इसके बाद में आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। लास्ट में भी यहाँ पर एक सिग्नेचर करने के लिए बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर भी जो लीगल गार्जियन है बच्चे के उसके सिग्नेचर होंगे और ये जो फॉर्म आपने प्रिंट किया है इसको प्रिंट करने के बाद में आपको इसको पोस्ट के माध्यम से भेजना है। इस पर आपको पेरेंट का जो आधार है वो अटैच करना है, बच्चे का आधार इसके साथ में अटैच किया जाएगा और आधार को भी आपको सिग्नेचर करके वेरीफाई करके भेजना है, यानी कि आधार जो भी आप दे रहे हो स्वप्रमाणित करके भेजना है। तो यानी कि आधार पर आपको सिग्नेचर कर देना है, आपको अपने आधार पर और बच्चे के आधार पर, और ये सारे सिग्नेचर होंगे पिता के। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आपको पोस्ट के माध्यम से भेजने हैं, जो कि यहाँ पर एड्रेस दिखाया गया इनकम टैक्स पैन सर्विस। आपको ये जो एड्रेस है जो पोस्ट के माध्यम से आप पेपर भेजने वाले हो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो यहाँ पर उस पर ही ये जो स्लिप है वो मेंशन करना है। आप मैनुअली पेन से अगर लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर लिखना है और आपको इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड कर देना है। जैसे ही जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर जो ऑफिस बताया गया है एनएसडीएल का, इनके ऑफिस में पहुँच जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से 2 दिनों के अंदर ही हो जाता है और आपका जो पैन कार्ड है उसके बाद में जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचेंगे तब तक जो आपका पैन है वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि माइनर के केस में यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जैसे कि माता अगर पैन कार्ड को बना रही तो उसको अपने आधार को साथ में अटैच करना है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका जो आधार साथ में सेंड करना है और बच्चे का भी आधार अटैच करना है और इसी तरीके से पैक करके आपको इस इन्वेलप को पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट पहुँचेंगे उसके बाद में आपका जो पैन है वो जनरेट हो जाएगा। इसकी ई कॉपी आपके ईमेल पर आ जाती है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट करके कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी एक मान्य दस्तावेज है। बाकी